बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। भैया, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम क्या काम करने जा रहे हो। इस अवसर पे निकाल के पहले तीर्थंकर परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी, उनकी जिंदगी की कहानी है। जिस समय उन्होंने दीक्षा ली उस समय युगलिक लोग थे, और युगलिक लोगों के सिवाय आजकल जिस तरीके से बिखरे बिखरे परिवार होते हैं उस तरीके के भी कुछ लोग थे, परंतु उस समय के लोगों पर युगलिक संस्कृति का प्रभाव अधिक था। वे लोग न तो कुछ धर्म जानते थे, न कुछ सत्कर्म जानते थे। उनकी जरूरतें सब पेड़ लोग पूरी करते थे। पेड़ों की शक्ति में कमी आ जाने के कारण से वे लोग आपस में लड़ते भी थे। श्री ऋषभ देव जी उस समय राजा थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे सभी प्रश्नों के निराकरण के लिए लोगों को नीति धर्म के साथ में जोड़ा, और नीति धर्म के साथ में जोड़ देने के बाद सभी कलाओं की शिक्षा दे देने के बाद, सभी व्यवहारों की शिक्षा समझ दे देने के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। उनके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, और उन 4000 राजाओं ने दीक्षा लेने के बाद एक बार मीटिंग की। मीटिंग में उन सब की एक जो समस्या थी, उस समस्या के विषय में उन्होंने हल ढूंढना चाहा, हल मिला नहीं, और आखिर में उन्होंने निर्णय किया कि ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं। अब हम वापस जा नहीं सकते घर पर। श्री ऋषभ देव जी से पूछते हैं कि साहब, हमारे खाने पीने के लिए हम क्या करें? ये कुछ कहते नहीं। अब इतने इतने दिन हो गए हमको भूखे रहते हैं, हम तो ज्यादा दिन भूखे रह नहीं सकते। तो उन राजाओं ने भी परमात्मा का साथ छोड़ दिया। उस समय लोगों को इतनी भी समझ नहीं थी कि साधु महात्मा जी को किस तरीके से आहार देना चाहिए। कारण था, किसी ने उनको बताया ही नहीं आहार देने की विधि। स्वयं परमात्मा श्री ऋषभ देव जी 400 दिन प्रतिदिन घरों में जाते, और लोग वो तो इतना ही जानते कि ये तो हमारे राजा जी हैं, और राजा जी को क्या रोटी दे, राजा जी को क्या सब्जी दे। अरे सब्जी और रोटी तो इन्होंने सिखलाई है, इनको क्या रोटी दे, इनको क्या सब्जी दे, इनको क्या फल दे। वो कहते इनको तो हीरे दो, रतन दो, माणिक दो, इनके ही तो दिए हुए चीजें। अरे इनको रथ दो, ये पैदल चलते हैं। हाथी दो, घोड़ा दो। अरे ये अकेले हैं, हम अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं। वे अपनी लड़कियां भी देते थे। परमात्मा कुछ लेते नहीं थे, आहार कोई नहीं देता था। 400 दिन लगातार इस अवसर पर निकाल के चौथे आरे की प्रारंभ के पहले उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की,
और इतनी बड़ी तपस्या करने वाले ऋषभ देव जी को पारना करवाना किसी को भी पता नहीं था। वो सबसे पहले पता लगा श्रेयांश कुमार को। श्रेयांश कुमार यानी कि तुम जिस श्रेयांश कुमार के परिवार के सभ्य बन रहे हो, एक प्रकार से तुमको भी लोग श्रेयांश कुमार के पारिवारिक सभ्यों के रूप में, श्रेयांश कुमार के रूप में समझ रहे ही हैं। तुम्हारी मूल पुरुष श्रेयांश कुमार वो हस्तिनापुर का था। परमात्मा ऋषभ देव जी वहां पर पधारे। हस्तिनापुर में उन्हीं के ही लड़कों का राज्य था, लड़के का राज्य था। उनका लड़का था श्रेयांश कुमार। जिस दिन वे पधारे उस दिन राज्यसभा में एक चर्चा हुई। राजा, मंत्री और श्रेयांश कुमार, इन तीनों ने एक एक सपना देखा था और सपने के फल के विषय को लेकर के आपस में चर्चा विचारणा हुई। और चर्चा विचारणा में किसी ने, राजा ने पता नहीं, तीनों में से किसी ने, एक ने ऐसा सपना देखा, मेरू पर्वत बिल्कुल काला कलूटा हो चुका है। और उसको श्रेयांश कुमार ने दूध से अच्छे ढंग से मसल 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 कर धोया है। और जो उस पर छाई हुई कालीमा थी, वो कालीमा सारी की सारी दूध से धुल गई। एक ने सपना देखा था सूरज से उसकी सभी की सभी किरणें बिखर गए हैं। परंतु श्रेयांश कुमार ने अपनी शक्ति से सूरज के साथ एक एक किरण को जोड़ दिया है। किसी ने सपना देखा था हारता हुआ राजा श्रेयांश कुमार की सहायता से जीत गया। तीनों सपनों में श्रेयांश कुमार की प्रमुख भूमिका थी। राज्यसभा ने एक बात निश्चित की कि श्रेयांश कुमार को निश्चित आज कोई ना कोई बड़ा लाभ होगा। वैसे इस सपने का क्या बाल है हमको पता नहीं है, परंतु जो श्रेयांश कुमार की भूमिका है उससे लगता है कि श्रेयांश कुमार को आज कोई बहुत बड़ा लाभ होगा। और राज्यसभा का चिंतन, राज्यसभा में बैठे हुए निमित्तिया लोगों का चिंतन, राजा और नगर सेठ और राजकुमार श्रेयांश कुमार का चिंतन यही था कि आज कुछ न कुछ अलौकिक किस्म का लाभ श्रेयांश कुमार को जरूर प्राप्त होगा। और सचमुच में उसी दिन परमात्मा नगरी में पधारे। गोत्री के समय प्रतिदिन के समान आज भी परमात्मा निकले और परमात्मा के पीछे हर रोज के समान आज भी भीड़ थी। सभी जन बोल रहे थे परमात्मा कुछ लेते नहीं, परमात्मा कुछ लेते नहीं, परमात्मा कुछ लेते नहीं। पीछे पीछे लोग, आगे आगे परमात्मा। श्रेयांश कुमार ने भी इस आवाज को सुना। उसने खिड़की से देखा परमात्मा को। देखते ही उसको लगा कि अरे इनको तो मैंने कहीं देखा है। सोचते सोचते उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वो मूर्छित हो गया, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जाति स्मरण ज्ञान से उसने जाना कि अरे मैं तो इनका सारथी था।
इन्होंने और मैंने दीक्षा ली थी, इनके विषय में गुरु जी ने ऐसी ऐसी घोषणा की थी कि ये तीर्थंकर बनेगा, और ये तो वही तीर्थंकर है। इस अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर, जिनके तीर्थंकर होने की घोषणा स्वयं एक केवली तीर्थंकर भगवंत ने की थी। और ये ऐसे क्यों उसको सपने में, उसको जाति स्मरण ज्ञान में पता लगा कि परमात्मा की तपस्या बढ़ती जा रही है, परमात्मा को वहराने की विधि कोई जानता नहीं है। उसने जाति स्मरण ज्ञान में सब कुछ जान लिया और उसको वो विधि भी ख्याल में आ गई, और वह तुरंत महल से नीचे उतरता है और परमात्मा के सामने दौड़ता है। परमात्मा तब तक उसके महल के दरवाजे पर आ चुके थे। श्रेयांश कुमार ने प्रणाम किया। परमात्मा ने करपात्री, हाथ में ही आहार करना है। करपात्री परमात्मा ने अपने हाथों की एक विशिष्ट मुद्रा बनाई, और विशिष्ट मुद्रा बना करके परमात्मा खड़े थे। उसी समय कुछ देर पहले ही श्रेयांश कुमार के एक मित्र ने श्रेयांश कुमार को 108 घड़े, जिसमें कि इक्षु रस भरा हुआ था, वो उस अकेले ने परमात्मा को अर्पित करने प्रारंभ किए। परमात्मा होते हैं करपात्री, परंतु उनके पास में एक लब्धि होती है, एक विशिष्ट शक्ति होती है, जिसके कारण से हाथ में से एक भी जल की बूंद नीचे नहीं गिरती। और जिस तरीके से पहाड़ धीरे 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 ऊंचा होता है, शिखर बनता है, शिखर की स्थिति में सबसे ऊपर जाकर के बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पतला बन जाता है, उस तरीके से इक्षु रस की धारा एक घड़े के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो श्रेयांश कुमार वहराता है। परमात्मा का पारना होता है। पंच दिव्यों की वर्षात होते हैं। सभी जन इस घटना को देखते हैं। पहली इस अवसर्पिणी काल में पहले तीर्थंकर की सबसे बड़ी तपस्या, 400 लगातार उपवास, इतनी बड़ी तपश्चर्या। कोई भी दान धर्म मुनि को किस तरीके से देना है, सुपात्र दान की रीति नीति कोई नहीं जानता था, किसने बताई नहीं। जाति स्मरण ज्ञान से जाने, और उसने विधिवत 108 घड़े बोहराए। भैया तुमसे मैं क्या कहूं, तुम संस्कृति के आद्य पुरुष इस अवसर्पिणी काल के, जैन धर्म संस्कृति के आद्य पुरुष आदिनाथ स्वामी जी की जिंदगी की इस भव्य कहानी को वापिस दुनिया को बतलाने के लिए तैयार हुए हो। ठीक है, आज की तारीख में 400 उपवास तो कोई नहीं करता है, परंतु एकांतरे उसी तपस्या का अनुकरण किया जा रहा है, और तुम लोग भी श्रेयांश कुमार का अनुकरण कर रहे हो। याद रखना, ये अक्षय तृतीया श्रेयांश कुमार के दान के कारण से अक्षय बने।
सचमुच में जैन परंपरा में प्रथम तपस्वी और प्रथम मुनिदान देने वाले की यह आज के दिन घटी घटना आप लोग सारी दुनिया को याद दिला रहे हो। धर्म धुरंधर तुम लोगों के कार्य की बहुत 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 दिल से अनुमोदना करता है। जैन धर्म और संस्कृति की जड़ को तुम लोग पुष्ट कर रहे हो, तप धर्म की महिमा बढ़ा रहे हो। सचमुच में बड़ा अद्भुत काम है। तुमने थोड़ा सा द्रव्य दान देकर के बहुत बड़ा सद्भाव, श्रेष्ठ भाव जो दिखलाया, दान धर्म को लेकर के, भाव धर्म को लेकर के, हम तुम्हारी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और अंबाला में इस तरीके से इस तपोधर्म की अनुमोदना और इस तपोधर्म को करने वाले और आप लोग पालना करवाने वाले सबकी मैं बहुत 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 अनुमोदना करता हूं। मैं इसी विषय को लेकर के आपके पास में दूसरी बार भी आऊंगा। आज तो मैंने केवल घटना सुनाई है और मैं तुमको भी एक प्रकार से उस पुरानी घटना याद दिलाने वाले श्रेयांश कुमार के रूप में मैं तुम लोगों को देख रहा हूं। बस तुम लोग भी वर्धमान भावों से श्रेयांश कुमार के समान साधु साध्वियों को, श्रावक श्राविकाओं को पालना कराने का जो लाभ ले रहे हो, सचमुच में तुम्हारा तपोधर्म के अनुमोदना का जो भाव, और इसके साथ साथ मैं तुमको कहना चाहता हूं जो तुम्हारी गुरु भक्ति सचमुच में अद्भुत 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 है। अवसर का सचमुच में तुम लोगों ने फायदा उठाया, और भी जन फायदा उठा सकते थे, परंतु नसीबों वाले ही ऐसा लाभ, ऐसा अवसर प्राप्त कर पाते हैं। तुमने प्राप्त किया। हम तुम्हारे इस कार्य की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं।